हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्फेनोडॉन के बारे में। इस वीडियो में आपको स्फेनोडॉन का कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगी। तो क्या होता है स्फेनोडॉन? फर्स्ट, स्फेनोडॉन इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। बोला जा रहा है ये जो स्फेनोडॉन जो है ये रिंकोसिफेलिया ऑर्डर का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है। इट इज़ ए रेप्टाइल। ये जो है ये रेप्टाइल होता है, मतलब रेंगने वाला जीव होता है। इट इज़ ए लिविंग फॉसिल। ये अभी तक का जो जीवित जीवाश्म है। इट अंडरवेंट वेरी लिटिल चेंजेस फ्रॉम द डे ऑफ इट्स ओरिजिन, सो इट रिटेन्स मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टर। बोला जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति के दिन से इसमें बहुत कम बदलाव आए हुए हैं, इसलिए इसमें कई अदीम लक्षण बरकरार हैं। The Rhynchocephalians appeared during the क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। ये जो रिंकोसिफेलियन जो है इसका ऑर्डर जो आता है इसमें, ये रिंकोसिफेलिया एपियड कब हुआ था? तो मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में ये हुआ था। ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड द सेपरेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और क्रिटेशियस पीरियड के दौरान क्या हुआ? ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। द जेनस होमोसोरस अब जुरासिक पीरियड वाज वेरी सिमिलर टू द मॉडर्न स्फेनोडॉन। जो जुरासिक पीरियड का जो हेमोसोरस था, होम्योसेरस, ये बहुत ही मिलता जुलता है मॉडर्न स्फेनोडॉन से। उसके बाद है आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेनोडॉन इज फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। ये जो स्फेनोडॉन जो है ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। हेंस इट एग्जिबिट आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसलिए यह एक अलग तरह का वितरण प्रदर्शित करता है। उसके बाद जानते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट। स्फेनोडॉन लिव्स इन द ब्यूरो ऑफ पेट्रल्स। मतलब ये जो है सी बर्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि एक तरीके से ये जो मतलब पेट्रल्स एक सी बर्ड होता है, उनके बिल के अंदर ये रहता है। But it is very fond of water and it lies submerged in water for several hours। लेकिन इसे जो है इसे पानी से बहुत प्यार होता है और इसलिए ये कई घंटों तक पानी में डूबा हुआ रहता है। Hence it is a semi aquatic animal। इसलिए ये एक तरीके से ये क्या होता है, सेमी एक्वाटिक एनिमल भी इसको कहा जाता है। इट इज़ नॉक्टर्नल इन हैबिट, मतलब ये रात को शिकार करता है। इट इज़ कार्निवोरस इन हैबिट। ये इसका हैबिट क्या है खाने का? तो ये कार्निवोरस होता है। इट फीड ऑन फ्रॉग एंड लिजार्ड। ये किसको खाता है? तो मेढक को और लिजार्ड को अपना भोजन बनाता है। उसके बाद है शेप एंड साइज। स्फेनोडॉन इज ए लिजार्ड लाइक एनिमल। स्फेनोडॉन जो है वो छिपकली जैसा जानवर होता है। द बॉडी इज इलोंगेटेड एंड इट ग्रो टू ए लेंथ ऑफ 2 फीट। ये जो है इसका बॉडी लंबा होता है और ये बढ़ता है 2 फीट तक लंबाई इसका बढ़ता है। इट वेट अबाउट 1 किलोग्राम और इसका वजन जो है 1 किलोग्राम तक का होता है। द बॉडी इज डल ऑलिव ग्रीन इन कलर। इसका बॉडी, इसका शरीर जो होगा हल्का जैतून हरा रंग का होता है और विथ येलो स्पॉट अबव एंड वाइटिश बिलो। मतलब ऊपर तरफ पीला रंग का धब्बा धब्बा आपको दिखेगा और नीचे तरफ सफ़ेद कलर का वो धब्बा जैसा दिखेगा। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है स्फेनोडॉन का। उसके बाद एक्सटर्नल कैरेक्टर जान लेते हैं। द बॉडी ऑफ स्फेनोडॉन इज डिविजिबल इनटू 4 रीजन। जो स्फेनोडॉन का जो शरीर जो होता है वो 4 भाग में बटा हुआ होता है। नेमली ये हेड, ए नेक एंड ए ट्रंक एंड ए टेल। 4 चीज़ होगा, हेड होगा, नेक गर्दन होगा, ट्रंक होगा और टेल होगा। The tail is long, laterally compressed and crested. The body is covered by scale। बोला जा रहा है इसका टेल जो होगा वो लंबा होगा और संकुचित होगा और कलगीदार, मतलब क्रिस्टेड, एक तरह का उभार जैसा निकला हुआ होता है और इसका बॉडी जो है वो स्केल से कवर्ड होता है। इट हैज़ 4 पेंटाडेक्टाइल लिम्स विद 5 डिजिट ईच। इसका जो है 4 पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं जिसमें 5 डिजिट मौजूद होते हैं। At the junction of the trunk and the tail, there is a slit-like opening called coleca। बोला जा रहा है ट्रंक और टेल के बीच में एक छेद जैसा ओपनिंग होता है जिसको कोलेका कहा जाता है। उसके बाद है स्कल।
द स्कल इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रोकोडाइल एंड डायनासोर। इसका जो स्कल जो है ये क्रोकोडाइल और डायनासोर से मिलता जुलता है। इट हैज़ 2 पेयर ऑफ फॉसी, जिसमें 2 जोड़े होते हैं फॉसी के। द लोअर जॉ इज मेड ऑफ 6 बोन ऑन ईच साइड एंड द डेंट्रीज आर यूनाइटेड बाय लिगामेंट। और ये जो है इनका जो जॉज होता है वो 6 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, और इनका डेंट्रीज जो होता है, जो दांत जो होता है, वो लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद है वर्टिबल कॉलम। द वर्टिबल कॉलम इज डिविजिबल इनटू 5 रीजन, नेमली सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल रीजन। बोला जा रहा है इसका जो वर्टिबल कॉलम जो होता है वो 5 भाग में बटा हुआ रहता है, 5 रीजन्स होते हैं। जैसे पहला होता है सर्विकल होता है, फिर थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है और कॉर्डल रीजन होता है। ऑल द वर्टिब्रा आर एम्फीसिलस। जितने भी वर्टिब्रीज होते हैं वो एम्फीसिलस होता है, मतलब कॉन्केव शेप में होता है। वर्टिब्री का मतलब होता है उसका हड्डी। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद है रिब्स। द रिब्स आर फाउंड इन द नेक, थोरेसिक एंड लंबर रीजन। जो रिब्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं नेक में, थोरेसिक और लंबर रीजन्स में रिब्स मौजूद होता है। ऑल द रिब्स आर अटैच्ड टू द वर्टिब्रे। और जितने भी रिब्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं वर्टिब्री से। ऑल द रिब्स आर सिंगल हेडेड। और जितने भी रिब्स होते हैं वो सिंगल हेडेड होते हैं। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसका बाद स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है एक तरह का बोन होता है। ए मीडियन स्टर्नम इज प्रेजेंट इन स्फेनोडॉन। ए मीडियन स्टर्नम जो है वो प्रेजेंट होता है स्फेनोडॉन में। उसके बाद है डेंटिशन। इन स्फेनोडॉन द डेंटिशन इज एक्रोडंट। जो स्फेनोडॉन का जो दांत जो होता है वो एक्रोडंट होता है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का इनके दांत में जड़ नहीं होता है, रूट नहीं होता है, और ये जॉ बोन के आधार से ये जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है लिम्स। द लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल। इनके जो लिम्स जो होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं। उसके बाद है पेक्टोरल गिडल। द पेक्टोरल गिडल हैज टी-शेप्ड इंटरक्लेविकल इन एडिशन टू द क्लेविकल, स्कापुला, प्रीकोराकॉइड, कोराकॉइड एंड सुप्रा स्कापुला। ये जो पेक्टोरल गिडल जो होता है वो टी शेप्ड का होता है, टी आकार का होता है, जिसमें क्या होता है क्लेविकल्स होता है, स्कापुला होता है, प्री कोराकॉइड होता है, कोराकॉइड होता है और सुप्रा स्कापुला होता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद है pelvic girdle. The pelvic girdle is like that of a lizard having an ileum, an ischium and pubis with an acetabulum. बोला जा रहा pelvic girdle जो होता है वो छिपकली के जैसा होता है, जिसमें कि इलियम होता है, ischium होता है, pubis होता है, जिसके साथ acetabulum अटैच होता है। उसके बाद है पीनियल आई। स्फेनोडॉन हैज ए पीनियल आई। इट डेवलप एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ द डाइसिफेलन। बोले स्फेनोडॉन का जो होता है वो पीनियल आई होता है, जो डेवलप होता है एक तरह से मतलब बाहर की ग्रोथ की तरह ये डेवलप होता है, विकसित होता है। और इसका कहाँ से होता है, तो डाइसिफेलन के रूप से होता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे फिर ड्रॉ करना है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द कॉपुलेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट फ्रॉम स्फेनोडॉन। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं स्फेनोडॉन में, मतलब नहीं होता है। इट ले 10 एग्स इन अंडरग्राउंड होल। ये जो है ये 10 लेग्स देते हैं, मतलब 10 एग्स देते हैं, सॉरी, अंडरग्राउंड होल्स में। द एग्स रिक्वायर 13 मंथ फॉर हैचिंग। और इनके एग्स को हैच होने में, टूटने में 13 महीने लग जाते हैं। उसके बाद एफिनिटीज़।
स्फेनोडॉन इज ए पीक्यूलियर एनिमल। स्फेनोडॉन जो होता है एक तरह का अनोखा जानवर होता है। इट्स सो एफिनिटीज विद डायनासोर, क्रोकोडेलिया, चिलोनिया, लेसरटिलिया एंड एम्फीबिया। इसका जो है इसका सिमिलरिटीज जो है कुछ मिलता जुलता है, जैसे डायनासोर से, क्रोकोडालिया से, चिलोनिया से, लेसरटिलिया से और एम्फीबिया से। कुछ एफिनिटीज डायनासोर से जान लेते हैं, क्या सिमिलरिटीज है, क्या मिलता है। तो स्कल कंटेंट्स 2 पेयर ऑफ फसी, दोनों में स्कल जो है वो 2 पेयर ऑफ फसी होता है। एब्डोमिनल रिब्स दोनों में मौजूद होता है। क्वाड्रेट जो होता है वो इमूवेबल होता है दोनों में। और डिसिमिलरिटीज क्या नहीं मिलता है, द रिब्स आर सिंगल हेडेड इन स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन में रिब्स होगा वो सिंगल हेडेड होगा, बट डायनासोर में डबल हेडेड होगा। द टीथ आर एक्रोडेंट इन स्फेनोडॉन, दे आर थेकोडेंट इन डायनासोर। टीथ क्या होगा, एक्रोडेंट होगा स्फेनोडॉन में और डायनासोर का थेकोडेंट होगा। उसके बाद एफिनिटीज क्रोकोडालिया। क्रोकोडेलिया में क्या होगा, सिमिलरिटीज क्या मिलेगा, तो क्वाड्रेट इमूवेबल होगा, प्रो एटलास प्रेजेंट होगा दोनों में। रिब्स जो होगा वो बियर करेगा अनसिनेट प्रोसेस। क्या नहीं मिलेगा, तो क्लेविकल इज प्रेजेंट इन स्फेनोडॉन बट एब्सेंट फ्रॉम क्रोकोडाइल। तो मतलब क्लेविकल जो होगा वो स्फेनोडॉन में मौजूद रहता है, लेकिन क्रोकोडाइल में क्लेविकल देखने को नहीं मिलता है। पेनिस इज एब्सेंट इन स्फेनोडॉन बट प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल। पेनिस जो होता है वो स्फेनोडॉन में मौजूद नहीं होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में मौजूद होता है। एफिनिटीज विद चिलोनिया क्या मिलेगा, तो क्या एक तरह से कॉर्डल रिब्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं वर्टिब्रा से, ये दोनों का कॉमन है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है दोनों में मौजूद होता है। क्या नहीं मिलता है, तो स्फेनोडॉन का स्टर्नम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन चिलोनिया में स्टर्नम नहीं होता है। एफिनिटीज एम्फीबिया के साथ, तो स्फेनोडॉन द 3 एरोटिक आर्क अराइज फ्रॉम ए शॉर्ट कॉमन ट्रंक प्रोबेबली रिप्रेजेंटिंग द कॉनस एरिटरीज ऑफ द एम्फीबियंस। स्फेनोडॉन में 3 तरह के 3 एरोटिक आर्क्स जो है वो अराइज होते हैं, निकलते एक छोटे से कॉमन ट्रंक के साथ, जो रिप्रेजेंट करता है कॉनस आर्टरीज ऑफ द एम्फीबियन। और स्फेनोडॉन इज फॉन्ड ऑफ वाटर, ये वाटर में रहने को बहुत पसंद करते हैं, उनमें मतलब डूब के रहेंगे। इट रिमेन्स इमर्स्ड इन वाटर फॉर सेवरल आवर लाइक द एम्फीबियंस, और ये एम्फीबियंस की तरह वो बहुत मतलब कई घंटे तक ये पानी में रह सकते हैं। क्या कंक्लूजन है, तो क्या मतलब निष्कर्ष क्या है, तो इन एडिशन टू द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स स्फेनोडॉन इज प्रोवाइडेड विथ मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोजोइक रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। बोला जा रहा है रेप्टिलियन कैरेक्टर्स के अगर एडिशन से देखने जाए तो स्फेनोडॉन जो है उसमें बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं मेसोजोइक रेप्टाइल्स के और एम्फीबियंस के। हेंस स्फेनोडॉन इज बिलीव्ड टू द स्लाइटली मॉडिफाइड रिलिक ऑफ द बाइगोन गैस। ये जो है एक तरीके से मतलब इसको माना गया है कि ये थोड़े से ये मॉडिफाइड है किसके, बाइगोन गैस से। बस यहीं तक आपको लिखना है।